मेरी बड़ी ननद है, उसने मतलब परमेश्वर का नहीं मानती थी, उसके पास बेटा नहीं था, तो मेरे से बोला था, तो मैंने कहा विश्वास करो परमेश्वर का, परमेश्वर सब कुछ दे सकता है, संसार लोग नहीं देते। तो मैंने विश्वास किया, मैंने बताया था, उसने रिसीव किया। मैं जब संडे के आती थी दीदी से प्रार्थना कराती बेटा के लिए, जब संडे आती तब प्रार्थना करवाती थी। आज परमेश्वर ने उनको बेटा दे के आशीष दिया। मैंने सबको मीठा मतलब लाई हूँ, सबका मुँह मीठा करने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। यस, जोर से सच में सही है। बहन ने हर संडे आती थी और मुझसे कहती है दीदी आप इनके लिए हमारे दीदी के लिए प्रार्थना कर दो कि वो बेटा मांग रही, उन्हें बेटा मिले। हमने विश्वास से प्रार्थना की। हमने इस बहन को बोला कि बहन तू विश्वास कर और अपने हाथ में और तेल और पानी ले, मैं प्रार्थना करो, परमेश्वर सब कुछ करने के सामर्थ्य रखता है। सच में परमेश्वर आज ने जो मांगा, परमेश्वर ने आज उन्हें बेटे से ब्लेस किया। देख लो सब लोग, फोटो भी लाई। परमेश्वर ने आशीष दिया बेटे दे के। और सब पति भी नहीं मानते थे, आज उनके पति भी मानने लगे कि परमेश्वर में शक्ति है। उन लोग भी जवाब दे दे रहे, बोले थे कि हमारे जीवन में बेटा नहीं होगा। हमने बहन तू विश्वास कर, मैंने एक बार बोल दिया तो परमेश्वर काम करेगा। और सच में परमेश्वर काम किया और बहन के विश्वास था, इसके विश्वास से हमने प्रार्थना किया और वहाँ बेटा हुआ। सब लोग को वहाँ परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि आज ऐसा विश्वास करो कि आज जिसके पास भी बच्चे नहीं हैं, जिसके पास बेटा भी नहीं है, परमेश्वर उन्हें देगा। विश्वास रहेगा तो सब कुछ रहेगा। जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। देखो यहाँ पे भैया नहीं है अभी। पास्टर जब परमेश्वर को समझोगे ना तो परमेश्वर काम करेगा हर समय। देखो ध्यान दो। हाँ बताइए। मारी गवाही भैया हमरे बेटे को बहुत कान बात रानी कब्बो नहीं बात रानी, बीच में बाहर लागी खूब। तो एक जगह दवाई लिया नहीं है राम भवा, फिर गए दूसरी जगह दवाई लिया नहीं है राम भवा। फिर रात में प्रार्थना करें, चंडीगढ़ गए, हमारे हस्बैंड वहीं से ले आ रहे हैं तेल पानी। तो विश्वास के वही तेल डाले है, फिर कान वही दिन से बाहर बंद हो गया एकदम से, कब्बो नहीं बाहर 2 हफ्ता हो गया। जोर से ताली बजाएंगे। देखो 2 हफ्ता हो गया। कौन कौन एंटिंग ऑयल, वो देखो वही एंटिंग ऑयल लाए थे ये बहन ने। हाँ, और इनका कान बह रहा था इस बच्चे का, और कान में डाले और सच में परमेश्वर ने देखो इतना बड़ा चमत्कार किया कि यहाँ कान का बहना बंद हो गया। दवा से नहीं आराम हुआ। देखो दवा भी कराती थी, दवा से आराम नहीं हुआ। देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया इस बहन के बच्चे के जीवन दिन भर में 2-3 बार सफा करती, इतने 3 रोज पूरा मेवा से कान फूल रहता, मिवाज बहता था इतना इतना, बता रहे हैं। देख लो मैंने बहुत से लोगों को सुना है, आज मैंने देखा है बहुत से लोगों को सुना है 6-6 महीना साल भर हो गया उनका कान बहता रहता है। और देखो इस बच्चे का कान बह रहा था, 2 हफ्ता हो गया बंद हो गया, आजाद हो गया है। जोर से ताली बजाएंगे। और किसकी गवाही है? फटक जय मसीह की तेज से बोलो। हाँ बताए। हम 4 दिन से सो नहीं पाते थे। हाँ, मतलब बहुत बुरा सपना आता। हाँ, हाँ। और शुक्रवार को रात में 10 बजे 10:30 बजे मम्मी मेरी फोन लगाई। हाँ, पास्टर जी ने मतलब प्रार्थना किया, बहुत अच्छे से नींद आने लगी। जोर से ताली बजाएंगे। देखो ये बच्चे, हाँ इसकी मम्मी ने हमें रात में फ़ोन करके प्रेयर ली, और उस समय मैं नींद में था, मुझे मालूम है। हाँ खुशी नाम है ना। हाँ देखो मैं उस समय जब नींद में था, मैं प्रार्थना करके लेट गया था और नींद में मैं था, और ये बच्चे फ़ोन किए थे कि बोले, इनकी मम्मी ने बोली कि मेरी बेटी को सपना आया, बहुत डर रही है। हाँ कोई गंदी आत्मा डरा रही है, और हमने प्रेयर किया इस बहन के लिए। देखो ये बहन कह रही है कि उसी समय से मैं आराम से सो नहीं पाती। जोर से ताली बजाएंगे। हाँ और क्या गवाही है? अभी जब रास्ते में हम आ रहे थे दहिया चौराहा, हाँ साइकिल से आ रहे थे 2 लोग। हाँ मतलब गाड़ी पलट गई, दो गाड़ी आ रही थी। हाँ, सामने थी, दोनों लोग के पलट गए, हमें कुछ भी नहीं हुआ। कौन सी गाड़ी थी? बाइक थी? बाइक थी, 2 बाइक पलट गई, सामने से आ रही थी और तुम बच गए। यस, तुम्हारे कुछ नहीं हुआ। यस। तुम किससे आ रहे थे? पैदल की साइकिल से? अच्छा आ रहे थे। देखो परमेश्वर कितना बड़ा चमत्कार किया कि परमेश्वर ने क्या कहा है, तेरे निकट 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास ना आएगा कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई कुछ भी नहीं आएगा। क्या कि देखो परमेश्वर कि 2 गाड़ी पलट गई। और ये बहन
आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो देखो परमेश्वर के स्वर्गदूत सुरक्षित लेकर के आए कि नहीं इस बच्ची को। देखो परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया। जोर से ताली बजाएंगे। जय मसीह की। हमारे यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा गवाही लेकर आया है। हाँ बताओ, बताओ बहन बताओ। हमारे पास 2 गवाही है। हाँ, हमारे 2 महीने से बहुत ज़्यादा पेट दर्द करता था। कितने महीने से? 2 महीने से। 2 महीने से पेट दर्द करता था। हाँ, और सीने में जैसे लगता था कि किसी ने पत्थर रख दिया हो बहुत बड़ा। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। जब से यहाँ पर आया ना हमको बहुत अच्छा लगता है, अब कुछ नहीं होता है। देखो ये बहन, देखो इसकी क्या आंसू झूठी गवाही है? नहीं, देखो आंसू देखो बह रहा है इस बहन के। हाँ, कि इसका सीने में कितना दर्द होता था। हाँ, कि जैसे पत्थर रख देता था। हाँ, कि बहन कब से यहाँ पे आ रही तू? कैसा कितना दिन हो? आपने जब भविष्यवाणी किए थे निशा के नाम से, मेरी चाची मम्मी बताई थी। अच्छा, मैंने भविष्यवाणी किया था इस बच्ची के नाम से। कौन है आपके? कौन चाची ने बताया था? हाँ, चाची मम्मी आई थी वो दोनों। अच्छा अच्छा, तो आपकी चाची ने बताया। तो आपके जीवन में परमेश्वर काम किया। हाँ, यस किया। कितने दिन हुआ यहाँ पे आए? 3 संडे हो गया। अभी देखो 3 संडे हुआ। परमेश्वर ने देखो इतने बड़े चमत्कार किया कि सीने के दर्द से आजाद हो गए। जोर से ताली बजाएंगे। और देखो दूसरी गवाही क्या है? अच्छा यही थी, सीने का दर्द। अच्छा अच्छा, ठीक है, जोर से ताली बजाएंगे। जाएंगे। और परमेश्वर ने इस बहन के लिए देख लो कितना बड़ा आशीष दिया कि ऐसे परमेश्वर बच्ची से बहुत प्रेम करता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देने जा रहा है। रिसीव कर ले बहन, तुम्हें परमेश्वर बुद्धि दे रहा है। जोर से ताली बजाएंगे। और किस पास्टर भैया को जय मसीह। जय मसीह। अपने बच्चे को लेकर के आओ। हाँ, हमारी गवाही है। हाँ हमारी एक बकरी थी, वो बहुत बीमार थी। हाँ हाँ, बकरी थी, वो बहुत बीमार थी। बीमार थी। हाँ और बिल्कुल लोट पोट रही थी, उसका पेट बिल्कुल फूला था। हाँ, सभी लोग कह रहे थे वो नहीं बचेगी। अच्छा अच्छा मेरी पत्नी कह रही थी नहीं बचेगी, अब मर जाएगी। अच्छा, पत्नी भी तक कह दिया कि नहीं बचेगी। मैं डांट कर कहता था कि नहीं बच जाएगी प्रभु के नाम में, हाँ। नहीं मरेगी। हाँ हाँ बार बार लोग कहते थे मर जाएगी, मैं कहता था नहीं मरेगी, हाँ हाँ, प्रभु यीशु के नाम में जीवित रहेगी और ठीक हो जाएगी। और इतना उसका पेट फूला था कि बिल्कुल हाँ, बचने का हालत बचने नहीं की था। हालत नहीं थी। हाँ और सब कह रहे थे कि नहीं बचेगी। हाँ। और मैं कहता था कि नहीं बच जाएगी, प्रभु यीशु के नाम इसे कुछ भी नहीं होगा, हाँ हाँ, बिल्कुल चंगी हो जाएगी। यस रात में ले गया घर में, उसे लिटा दिया हाँ दरवाजे से। यस, और उसके बाद सुबह रात में कुछ ठीक हुई, उसके बाद सुबह वो हाँ। सही सलामत हो गई प्रभु यीशु के नाम में। देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया कि ये भाई यहाँ पे आता है, यहाँ पे बना है। हाँ, इसके विश्वास के जरिए देखो इनके पत्नी भी बोल दिए थे। हाँ, बार बार कहती कि नहीं ठीक होगी, नहीं ठीक हो गई, लेकिन और मैं कहता डांट है- देता था कि वो प्रभु यीशु के नाम कहता है कि ना में ठीक हो जाएगी। कि तुम जैसे विश्वास रखोगे तुम्हारे लिए वैसा होगा। अगर ये पत्नी की बातों पे मान जाते तो क्या बचता? ना नहीं बचने बचता, वाली थी। ना बचता। सच में वो शैतान ले लेता, क्योंकि इनका विश्वास टूट जाता। लेकिन इसने अपना विश्वास क्या किया? बनाए रखा। तो सच में परमेश्वर ने इनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। जोर से ताली बजाएंगे। धन्यवाद हो, देखो इस बहन की गवाही एक किया। कितने साल बहन तुमको परमेश्वर ने बेटा दिया? कई साल बाद? 9 साल बाद, 3 लड़की के बाद। देखो 3 लड़की के बाद 9 साल बाद इस बेटे को दिया। देखो परमेश्वर ने, देखो कितना बड़ी गवाही है। आप लोग को दोबारा रिपीट इसलिए कि बहुत लोग जानते थे, बहुत लोग नहीं जानते थे। देखो परमेश्वर ने इन्हें बेटे से ब्लेस किया है। जोर से ताली बजाएंगे। सही गवाही है कि झूठी गवाही है बहन? सही है। हाँ, इन लोगों को बताओ, थोड़ा कुछ बताओ तो जानेंगे ना, तभी नहीं कहेंगे तो पास्टर जी बोल रहे हैं वही बोल दिए। हाँ कुछ बताओ इन लोगों को कि परमेश्वर ने आपको कैसे दिया। परमेश्वर पर हम विश्वास किए थे और हमको लोग बोलते थे इनके बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा। हाँ। फिर हम बार बार प्रार्थना करते थे और फास्टिंग रखते थे। हाँ। और पास्टर भाई हमारे गांव में प्रचार करने के लिए गए थे। हाँ। फिर हम पास्टर भाई को अपने घर पर बुलाई। उसके बाद पास्टर भाई से बोली भाई हमारे 3 लड़की हैं, लड़का नहीं है, भाई हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारे बेटा हो जाए।
तो फिर पास्टर भाई हमारे सर पर हाथ धर के प्रार्थना किए और आयल डाले और बोले उस समय कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इस बेटी के कोख में यदि बेटी हो तो बेटा के रूप में बदल जाए। तो हमने रिसीव किया, फिर परमेश्वर ने हमें बेटा दे दिए। जोर से ताली बजाएं। देखो जब यहाँ कलेसिया खुल रही थी, जब मैं यहाँ इनके गांव में गया था, मैं प्रचार करने पोस्टर उस समय चिपकाता था। देख लो परमेश्वर ने इस बहन को कितना चमत्कार किया। तो देखो परमेश्वर कितनी बड़ी गवाही बनाए। हाँ तो परमेश्वर आप लोग को भी देगा अगर विश्वास करेंगे। जो नए लोग आए हैं 2-4 लोग, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा। जाए जाए इनके। हाँ क्या गवाही है? हमारी गवाही है, हमारी बकरी बहुत ज़्यादा बीमार रही है। हाँ एक तो चोर उठा ले गए, 3 बच्ची वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, पेट हाँ। में बच्चा है। हाँ प्रभु से प्रार्थना की इनकी है पिता आपके हाथ में जान प्राण सौंपा ताकि ठीक हो जाए पिता। हाँ हम आपकी महिमा की गवाही देते। यस ठीक है। चलो जोर से ताली बजाइए। जाए क्या है परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की गवाही चाहिए। भैया हमार गवाही है। हाँ क्या गवाही है माँ? हमार गवाही पास्टर जी है कि जौने नाती के सुई पाक रही एक बारी। हाँ हाँ दुआ कराए रहते थे, हाँ। फिर दोबारा दूसरे चितर में पाक गया। अच्छा दूसरे जगह। हाँ पाक गया, 3 सुई करे लाग। अच्छा किस चीज का सुई लगा था? लाग रही ओकरे पेट में दर्द रहन है। हाँ हाँ प्रार्थना कराए रही खूब। अच्छा अच्छा फिर? हाँ तब फिर भैया ओकरे सुई रात में लाग है, फिर अपने घरे उलाई के गए, हाँ फिर ओकरे पाक गया दूसर की सुई हाँ पाक गया। बहुत दर्द रहन है। हाँ फिर प्रार्थना प्रभु जी के नाम लेके 2-3 दाई करे है। हाँ हाथ का दर्द होकर कुछ कम रहन, दवाई खात रही। भैया परसों फूट गया, अपन का आराम है। तेल पानी लगाए थे कि नहीं? नहीं रहन तो लगावत रहे सबका। यहाँ रहें तो लगावत रहे। हाँ, चलो देखो जोर से ताली बजाएंगे। परमेश्वर ने इनके नाती को वहाँ दूसरे जगह पक गया था, आजाद किया हो थोड़े से। भैया काल हाँ हमार तबीयत खराब हो गई शाम की। हाँ बहुत जोर तबीयत खराब हो गया है। हाँ तो पास्टर भैया से प्रार्थना करवाए है। हाँ कुछ देर में आधा घंटा के बाद हमार तबीयत सही हो गई। जोर से ताली बजाएंगे। इनका तबीयत ज़्यादा कल खराब हो गई थी, फोन करके प्रेयर लिए और माँ चंगी हो गई। जाए जाए और किसी की गवाही? हमारा मास्टर गवाही है, मतलब हमारे हम सारा दिन धान काटत रहे हैं। हाँ तो ये चारों बिछिया उतार के हम बैग में धर दिए, जब हम शीशा कंघा धरते थे हाँ उसमें धर दिए थे। तो हमारा घर वाला जो है कहीं भी छुपा के रख दिया, मतलब छुपा के नहीं वैसे ही रखा था कि मतलब यहाँ पे गदेला है हेरा जाएगा। हाँ हाँ तो रख दिए तो फिर? तो रख दिए तो हम सगल हेरे तो उन्हों भूल गए, हम भूल गए। जब काट के छुट्टी पाए तो फिर हेरे लगे। हाँ तो नहीं पाए तो फिर क्या हुआ? नहीं पाए तो दूसर बिछिए मतलब 2000 के रखे थे, हाँ तो अगले संडे पे ही के आए थे। तो फिर तो हम हेरत रहे नहीं पाए, तो फिर जब नहा दीपो वाली कैसे पहने रहे उससे चली आए, फिर हम गए घरे तो हेरत रहे नहीं पाए। फिर क्या किए? रात में हम जब नहाए प्रार्थना करे, हाँ। लेटे लेटे हाँ हम प्रार्थना करें उनके प्रभु जी अगर हमारे पिछिया मिल जाए तो हम आपके दरबार में गवाही दे जाए। तो हमका रात में सपने में कैसन न खान जना एक ही मेहरारू लेके भागी जाती है और फिर लेके आ वही बैग में छोड़ दे और फिर एक ही मनई उठाए फिर दूसरे बैग में छोड़ दे, मतलब गदेल के बस्ता में छोड़ दे सफेद झिल्ली में। तो छोड़ दे तो हम सुबह आँख खुली, मतलब रात में आँख खुली तो हम वो बिछिए के ऊपर हमार जो टांगा है जना हम देखा था कि वही में है। हम जना ऐसा खूब जना देखा था कि वही झिल्ली में बा सफेद झिल्ली में। तो हम के सुबह हो तो खोलक हेरा तो खोले मिल गया। फिर 8-10-11 बज गया, फिर सब घर से चला गए स्कूल, हम लेटी रहे। देखो ऐसे गवाही नहीं बताना है बहन। जितने लोग परमेश्वर पापा विजेंद्र के पास जाते हैं, मैं उनके लिए हाथ खड़ा कर दूं बस। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ हम पापा विजेंद्र के यहाँ जाते थे तो हमारे बगल में पास्टर आए थे पचदौरा के। हाँ तो उसने बोला कि परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपका, अनादर नहीं करते किसी पास्टर का, धन्यवाद करते हैं। हमको बोले संजय पास्टर की सुभाष, हाँ मैं संजय
हाँ तो क्या हुआ फिर? संजय बोले कि सुभाष भाई आप कहाँ जा रहे हैं, आज इधर उधर भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो, ऐसे कहाँ जा रहे हो? हमको तुमको तो इतनी बार हमने खोजा, बताओ कहे लिए भटक रहे हो यार? आप अपने कलेसिया में जाके बने, जहाँ से तुम्हें जीवन मिला, तुम्हें सामर्थ्य मिला और सब कुछ मिला, प्रभु आज तुमको खड़ा किया है, कहाँ इधर भाग रहे हो? हम कहे सर जी ऐसी बात नहीं, हमारा परमेश्वर हमारा नाम धर के जब पुकारा, हमें बुलाया, तब हम वहाँ चंडीगढ़, हमें कोई नहीं जानता, हम पास्टर विजेंद्र पापा के यहाँ नहीं गए, हमारा ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन देखते देखते हमारा नाम बताया, हमारा नाम बताए, खोजे, हम अकेले नहीं थे, 3 आदमी थे हम सब। तो क्या मोबाइल में तो ही बोल रहे हैं कहीं हाँ चल के बनो, वहाँ जहाँ पे तुम्हें जीवन मिला, जहाँ पे चंगाई मिला, तुम वहाँ बनो। हम कहीं सर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ आप जहाँ हैं स्थिर है परमेश्वर के नाम से। तो फिर वो बोल रहे हैं कि हाँ चलो हमारे, हम बोले नहीं जाएंगे। तब परमेश्वर से यही दुआ प्रार्थना की, हम जिसके भवन में हैं परमेश्वर के, उसी के भवन में रहें और दूसरे कलेसिया में न जाएं। वो जबरदस्ती करते हैं कि हाँ चलो, 3 बार को बोल दिए। कोई बात नहीं, देखो हम पास्टर हैं, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, समझ रहे कि नहीं? हमें आप अगर परमेश्वर चाहेगा तो आप लोग आओगे, हमारे बुलाए से कोई नहीं आएगा। सुन लो, हम सबको सामने कहते हैं, आपको अगर परमेश्वर यहाँ पे आशीष देगा तभी आप आओगे, आपको आशीष परमेश्वर यहाँ से चंगा करेगा तभी आप आओगे, समझ रहे कि नहीं? और परमेश्वर यहाँ पे आशीष देता है, मैं गवाह हूँ कि जो यहाँ जीवन में परमेश्वर ने गवाही ना बनाया हो तो वो खड़ा हो सकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही ना बनाया हो, कि यहाँ पे किसी के जीवन में गवाही ना बना हो, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मुझसे बात करता है। आत्मिक पिता की अनॉइंटिंग मस्सा हमारे ऊपर है, समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे आत्मिक पिता का सामर्थ्य हमें दिया है कि तुम जिसके लिए कह देगा उसके लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें इतना सामर्थ्य दिया। रे हमें देखो, किसी सिस्टर भले कह रहे हैं कि नहीं मैं यहाँ पे चलो, सुनो, परमेश्वर कई जगह कहीं कलीसिया में जैसे यहाँ पे हैं, कहीं में हमें छुटकारा नहीं मिलता, नहीं मिलता, परमेश्वर क्या करते जाए, छोटी हो जाए हो तो वहाँ से निकाल के तुम्हें चंगाई छुटकारा ले जाता है। तुम पर के चाहते हो कि परमेश्वर के पीछे लगे रहना, तो परमेश्वर कहता है कि उसके पास मस्सा नहीं है, उसके पास अनॉइंटिंग नहीं है, निकाल परमेश्वर क्या करता है, वहाँ से तो बगल कर निकाल कर कलीसिया में ले है। ऐसे आज परमेश्वर यहाँ पे कर रहा है। बहुत लोगों को इधर से उधर भटक रहे थे, शांत थे, बीमारी नहीं, वो उसको परमेश्वर खींच के ले आ रहा है कि तुम वहाँ पे चंगाई को पाओगे, छुटकारा को पाओगे। तो सच में ये भाई ने विश्वास आशीष को देखा, कभी तो इसने किया कि मैं जहाँ वहीं पे क्या कहा पास्टर से। लेकिन हमें जबरदस्ती किसी को नहीं कहना कि तुम मेरे चर्च में चलो। जितना वचन उन्होंने कहा परमेश्वर पढ़ के लिया, सुनो, कोई बात नहीं। देखो, हमें किसी की बुराई नहीं करना, हम किसी बात नहीं करना, परमेश्वर का वचन 23 का 22 वचन है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। ये वचन उन्होंने कहा है। क्या कहा है? देखो, इस वचन को हम भी सुनेंगे, आप लोग भी सुनो। नीति वचन 23 का 22। हाँ 22। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। जन्माने वाला कौन है? परमेश्वर। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तू उसे तुच्छ ना जानना। समझ रहे हैं? परमेश्वर तो है, परमेश्वर उस परमेश्वर अपने की नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर जन्माने वाले की बात कर रहा है, जन्म देने। हमारा माता पिता कौन है? जो हमें शारीरिक पैदा की है, उसकी बात परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पे जन्माने वाले की बात हो रही है, समझ रहे कि नहीं? अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना, गलत मत जानना। भले जहाँ एक बेटा को ज्यादा राशन पानी दे, एक बेटा को थोड़ा कम दे, हमें माता को कभी तजना नहीं है। भले जैसे तेरी इच्छा, माता एक भाई को दे रही, कोई बात नहीं, हम तब भी तुझे क्या करेंगे, सेंगे, पालेंगे। समझ रहे? हमें माता को क्या करना है, त्यागना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बेटे लोग माता को पिता को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, जा अपना कर, कुछ भी कर। समझ रहे नहीं?
हमें त्यागना नहीं, हमें उनके लिए हमेशा प्रेम रखना है। माता पिता को हमें प्रेम देना है, समझ रहे। माता पिता और हमारा माता पिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, हमें यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, समझ रहे। हम देखो ये नहीं है कि पास्टर सिर्फ कलीसिया का है। हाँ देखो जैसे आप बोले होंगे, हम मानेंगे कि हाँ कि वहाँ से तुम चंगाई छुटकारा को पाए, वो हम आपके माता पिता हैं। हाँ यही बोले होंगे। हाँ तो देखो माता पिता हैं, आत्मिक माता पिता है, जन्माने वाले थोड़ी ना है। हाँ हम भी आप लोग के समय खड़े हैं एक पिता के रूप में। तो हम क्या आपको जन्माए हैं? नहीं जन्माए नहीं, मेरा अधिकार नहीं है भाई जन्माने का। हम कैसे जन्माएंगे आप लोग को? हम तो आपको आशीष भी नहीं दे सकते, लेकिन अब परमेश्वर से विनती प्रार्थना करते तो यही परमेश्वर क्या करता है, आप भी प्रार्थना करके आते हो और हम भी प्रार्थना करते हैं। जब एक मन होकर परमेश्वर क्या करते हैं, जब एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं तो सच में परमेश्वर देता है। यस आमीन आमीन। जोर से ताली बजाएंगे। देखो वैसे जब तक हम समझेंगे नहीं ना, तब तक हमारे जीवन में काम नहीं करेगा।